मैं कितना भाषण देती हूँ यार, मैं कितना भाषण देती हूँ। जरूरत पड़ने वाली है। एंड ये उन लोग के कपड़ों में ना हम लोग सिंदूर भी रखते हैं, डिफरेंट लगने वाला है। ठीक है, अगर मेरे को आते हैं ना फिलहाल उस टाइम पे नहीं। अच्छा, शादी के बाद अलग से देंगे। को पलट दो। नहीं है बाबू, उस पे नहीं है। आगे और इस टाइप का लेस गोटा का इस पे वर्क किया हुआ है। भी प्रॉपर मैं दिन में सोती ही नहीं हूँ, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। या एग्जैक्टली हम आज तक किसी को भी बेइज्जती नहीं किया। अभी तो कर रही थी। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी याशो। वेलकम बैक टू माय व्लॉग वीडियो चैलेंज तो यार किधर उड़ा पड़ा है, आई ऑल्सो डोंट नो। सो आज मैं अगेन ब्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ, लास्ट वाला वीडियो आप लोग को मिला होगा, उसके बाद फिर मैं प्रॉपर ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बहुत ऐसा अप डाउन सा हो रहा है। सो बेसिकली आज का जो हमारा ब्लॉग है ना, उसमें मैं 2-3 चीज़ों को क्लियर आउट करने वाली हूँ। क्लियर आउट बोल तो मतलब हम देख लेते हैं यार अभी मैं क्या कर रही हूँ। सो अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। या एग्जैक्टली थोड़ा बहुत लिमिटेड टाइम है मेरे पास। और जैसा कि मैं अपने वीडियो में मेंशन की थी कि जो वो ग्रीन वाला जो मेरे हल्दी का आउटफिट है ना, उसको मैं खुद ही मेहंदी वाला जो आउटफिट है ना, उसको मैं खुद ही स्टिच करूंगी। तो अभी मैं सोच रही हूँ ना कि रेडीमेड गरारा उस कपड़े में मिल जाता है। ठीक है, आप इजीली मार्केट में जाओगे ना 3000-4000 के बीच में आपको वैसे गरारे मिल जाएंगे। बट जब मेरे पास प्रॉपर वो कपड़े हैं तो मैं तो उनको कुछ ना कुछ डिजाइन भी तो कर सकती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ उसका शॉर्ट समीज और नीचे में फ्लैट स्कर्ट बना लेती हूँ, और उसके अंदर में हम डालेंगे कैनकन भी इंशाल्लाह। भी मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि अब मेरे को बाहर नहीं निकलना है। और आज है दिवाली, सो विश यू ऑल हैप्पी 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 दिवाली। सो बस यही सभी बस चल रहा है। तो वही अभी मैं ना मतलब बहुत ऐसा 3-4 दिन से सब माइंड में मेरे चल रहा था कि यार जब मेरे पास फुल फैब्रिक है तो ऑफ कोर्स उसको ऐसा बनाया जाए कि लोगों को लगे नहीं कि वो हमने मार्केट से उठाया है, उसको जैसे हमने डिजाइन करवाया ऐसा कुछ होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए मार्केट से। क्योंकि अभी हम कहीं भी मार्केट में आएंगे तो हमको ग्रीन कलर का वैसा तिनखाब का गरारा मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा। सो इसीलिए हम ना उसको डिजाइन करते हैं, उसको नीचे में हम स्कर्ट बनाएंगे और ऊपर में शॉर्ट समीज बनाएंगे। ठीक है। ओके सो या एंड अल्हम्दुलिल्लाह हेयर अभी भी अच्छे हो रहे हैं। मतलब ये जो सिरम मैं यूज कर रही हूँ ना माशाल्लाह बहुत ज्यादा सही है। तो अगर आपने हेयर ट्रीटमेंट ले रखे है ना, सो इलुविया का सिरम ले लो, इलुविया का शैम्पू ले लो एंड इलुविया का ही हेयर मास्क भी ले लो। और अगर कोई दिन में ज्यादा सोता है तो उसके साथ क्या करना चाहिए ये भी मेरे को कमेंट में बताना। क्यों रूम में बंद कर दो उसको ना करकट वाले एक रूम में ले जाओ जिसमें बहुत सारी अजीब सी चीजें होती हो, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होते हो, और उसमें उसको डाल दो, साथ में बहुत सारे चूहे भी छोड़ दो, तब समझ में आएगा कि दिन में नहीं सोनी चाहिए। थी बिल्ली जैसी नागिन जैसी देखती हुई यार मेरे को ही डरा रही है। कितना मजा आ रहा है इनको बोलने में, इनको ही डाल देंगे इंसान तो कैसा लगेगा। क्या कितना मजा आ रहा है। हम नहीं सोते हैं दिन में, पता है मेरा ये है कि अगर मैं सुबह उठ जाऊं, मतलब प्रॉपर रात भर मैं सो लूं, प्रॉपर नहीं भी सोऊं, अगर मैं रात में सो रही हूँ मैं सुबह उठ रही हूँ तो मेरे में ये है ही नहीं कि मैं दिन में कभी भी सोऊं। हाँ, अगर नींद आने की बात नहीं है, अगर मेरा बॉडी बहुत स्ट्रेस भी फील कर रहा है ना, मैं बेड पे बस 10-20 मिनट्स तक मैं लेटूंगी, उसके बाद फिर वैसे भी नीचे से ऊपर से आवाज आने लगता है यास्मीन, तो बस मैं उठ भी जाती हूँ। बट कभी भी प्रॉपर मैं दिन में सोती ही नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं दिन में सोऊंगी ना तो मेरा यही है कि मैं रात में नहीं सो पाऊंगी। देखो यार 3 मिनट का इंट्रोडक्शन ही हो गया, बहुत बकबक करना सीख गई। देखो दिवाली में ऐसे पसीने हो रहे हैं गाइस, नवंबर सर पे। जिस टाइम मैं स्कूल में थी ना, उस टाइम नवंबर जब स्टार्टिंग होता था तो हम लोग हाफ स्वेटर पहनना शुरू कर देते थे। हाँ। उस टाइम पे 2015 में जैसे नवंबर शुरू होता था हम याद ही नहीं है। 2015 में मैं उस टाइम 2014 में मैं उस टाइम 10th में थी और 2015 में मेरा फाइनल एग्जाम हुआ था। तो उस टाइम पे ये होता था ना कि यार नवंबर आ गया, अब जल्दी स्वेटर वगैरह पहनो। देखो कितना भी बक करती हूँ। अब ग्रीन वाले कपड़े लेकर के आती हूँ, उसको कटिंग करेंगे। और साथ ही साथ एक चीज दिखा दूँ। तो गाइस देखो मैं ना ये वाले पैकेट्स जो है ना बाय कर ली हूँ। इसमें जो भी कपड़े हम लोग की तरफ से जाते हैं ना, लड़की की तरफ एज अ गिफ्ट, वो सारे कपड़े हैं। और देखो इसमें से मैं निकाल के दिखा रही हूँ आपको। ये वाले बैग हमने ले लिए हैं, मतलब 10 पीस का 2 पैक में ली हूँ। इस टाइप का बैग है और इस टाइप का लेस गोटा का इस पे वर्क किया हुआ है, ऐसे चेन है। तो इन्हीं सारे बैग में ना हमारे तरफ से जितने भी कपड़े लड़के वालों की तरफ के, जो भी उनके रिलेटिव्स होते हैं, फैमिलीज होते हैं, जिनके आउटफिट जाते हैं, कपड़े जाते हैं, सो उन लोगों के कपड़े ना इसी में पैक होंगे, इसलिए मैं इसको ली हूँ। और एक चीज और मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये चीज शेयर करना मस्ट है।
मैं सोच भी रही थी कि इस चीज को आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। सो रुको मैं शेयर करती हूँ। किट के अंदर जाएगा ना वो कलरफुल बॉल, हाँ बॉल वो जाएगा इसके अंदर, और एक छोटे छोटे रोजेस होते हैं और साथ में वो परफ्यूम स्प्रे आदमी मार के तब उसको रखिएगा। सो गाइज मेरे को देखो शेयर ये चीज करना था ना कि जितनी भी मैरिड लेडीज होती हैं उन लोग के कपड़ों में ना हम लोग सिंदूर भी रखते हैं, या तो ये चीज सुन के आपको वियर्ड लगेगा, बहुत कम लोग को वियर्ड लगेगा, या फिर हो सकता है जो बिहार में ये चीज चलता है ना, हाँ, सिंदूर जाता है ना, जाता है। हमारे तरफ हमने हर तरफ देखे, देखो पटना में भी ये चीज हमने देखी है, मुस्लिम ही क्यों ना हो वो सिंदूर लगाएं या नहीं लगाएं, हाँ जो ट्रेडिशंस होता है, जिस ट्रेडिशंस को सब लोग फॉलो करते हैं। देखो यार शादी में, मुस्लिम वेडिंग्स में निकाह के अलावा बाकी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सो उसको ना रिलीजन से मिलाना ही नहीं है, वो बस है कि ठीक है तो है। और यहाँ अगर हम मैरिड के कपड़ों में सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, ये सब चीज़ें अगर हम नहीं डालेंगे ना तो थू 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 हो जाती है। सो इसीलिए पैकिंग के टाइम पे ना उसमें चूड़ी डाला जाता है, सिंदूर डाला जाता है, बिंदी डाला जाता है और काजल डाला जाता है, मतलब ऐसी चीजें जो लड़की के श्रृंगार में मस्ट होता है, ठीक है। वो शादीशुदा हाँ, के लिए बनाया हाँ, जाता है खास के वो, क्योंकि देखो सिंदूर कभी भी कुंवारी लड़की नहीं लगा सकती है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदूज हो, कभी भी कुंवारी लड़कियां नहीं लगाती। तो ये चीज मैं क्लियर इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं जब कपड़े पैक करूंगी तो मैं उसमें सिंदूर की डिबिया डालूंगी, या फिर मेरे लिए भी जब आएगा आफ्टर वेडिंग, या फिर मेरे लिए अभी भी शादी में भी जब कपड़े आएंगे, कोई भी रिलेटिव्स मेरे लेके आएंगे तो उस टाइम पे भी सिंदूर डाल के लाते हैं ना। फिलहाल उस टाइम पे नहीं। अच्छा शादी के बाद अलग से देंगे शायद। अच्छा अलग से देंगे। लेकिन अगर मेरी अम्मी का कपड़ा आता है तो उसमें रहता है, हाँ क्योंकि अम्मी मेरी मैरिड है और मेरा वेडिंग के बाद जब भी कोई मुझे गिफ्ट देता है या फिर कुछ भी देगा तो उसमें वो सिंदूर हो गया, चूड़ी हो गया, बिंदी हो गया। आप लोग मुझसे बहुत बोलते थे बिंदी बिंदी, गाइस मैंने बिंदी लगाने छोड़ दिए, हालांकि मेरे को पसंद बहुत था। और बिंदी हमारे रिलीजन से भी ये नहीं है यार कि एकदम ऐसा नहीं कि तुम नहीं लगाओ, नहीं लगाओ, लगा सकते हैं हम। जहाँ हम मेकअप कर रहे हैं, लिपस्टिक लगा रहे हैं, ओपन हेयर रख रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बिंदी कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। और हर चीज़ को यार रिलीजन से मत ले लो ना, क्योंकि और लास्ट वाले वीडियो में भी बहुत सारे, मतलब बहुत सारे तो नहीं, 2-3 ऐसे कमेंट्स आए थे जिससे आई वाज लाइक कि ओके। तो हर चीज़ का देखो, हम फरिश्ते नहीं हैं, हम एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर सकते हैं, एक पाथ पे चलने की कोशिश कर सकते हैं, बट प्रॉपर हम सबके दिलों में अच्छे नहीं बन सकते हैं, कभी नहीं। कोई भी इंसान किसी के दिल में, किसी के लिए प्रॉपर अच्छा नहीं हो सकता है। सो उसी तरीके से तो अब जब मैं इन सब में जब मैं कपड़े पैक करूंगी ना, सो जो भी मैरिड हैं उनमें हम लोग सिंदूर की डिबिया भी रखेंगे। सो गाइज प्लीज नो बैड कॉमेंट्स, एंड ये सबको रिलीजन से मत लेके चलना, क्योंकि इन सब में रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ ट्रेडिशंस और बस मतलब मान्यता है तो लोग मान रहे हैं, दैट्स इट। और मुझे नहीं लगता कि आगे वाली जनरेशन इन सब चीज़ों को उतना फोकस करेंगे और आगे वाली जनरेशन इन सब चीज़ों को उतना मानने वाली है, क्योंकि मैं खुद ही हूँ। जैसे कि हम लोग मुस्लिम वेडिंग में बोलते हैं कि निकाह के बाद बेसर नाक का वो जो कील होता है वो पहनना मस्ट होता है, हाँ। बट इसका भी इस्लाम में कोई नहीं है, नहीं है। अब नहीं जिस तरीके से लड़के रहते हैं शादी के बाद, जैसे शादी से पहले लड़के होते हैं वैसे शादी के बाद लड़के रहते हैं, सेम उसी तरीके से लड़कियां भी इस्लाम में शादी से पहले जैसे रहती हैं वैसे शादी के बाद रहती हैं। कोई मस्ट नहीं कि आपने चूड़ी पहननी है, कोई मस्ट नहीं कि आपने रिंग पहननी है, कोई मस्ट नहीं कि आपने नोजपिन पहननी है, ये सब मस्ट नहीं है गाइस। और ये सब चीज़ें इंशाल्लाह मैं भी फॉलो नहीं करूँगी, मेरे को भी नहीं है, नहीं ठीक है। पर्दा एक अलग चीज़ होता है, लेकिन लोग इसको बना लिए हैं कि शादी के बाद तुम एकदम मस्त है कि पर्दा करो, शादी के बाद एकदम मस्त, एकदम नाक का पहनो, चूड़ी पहनो। सो ये सब चीज़ें है ही नहीं। पर्दा मस्त है, ठीक है, पर्दा शादी से पहले भी मस्त है, शादी के बाद भी मस्त है, वो मस्त है। और इंशाल्लाह उसकी तरफ भी हम बढ़ेंगे धीरे धीरे। एक बार हम छत पे नहीं चल जाते हैं ना, सीढ़ी से होकर चढ़ते हैं ना। सो प्लीज़ कीप पेशेंस। मैं कितना भाषण देती हूँ यार, मैं कितना भाषण देती हूँ। सो बस अब मैं अपना कपड़े लेकर के आती हूँ और उसको कट करती हूँ। बस मैं ना आप लोगों को जो चीज़ मेरे अंदर होता है मैं बस उसको खोल के रख देती हूँ कि ठीक है, बस ये चीज़ मेरे माइंड में चल रहा है, तो आप लोग भी समझ लो एंड थोड़ा मुझे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, ठीक है ना। आ जाओ कटिंग करते हैं। आ रही है, क्या गिरा। एंड ट्रस्ट ये बहुत सुंदर लगने वाली, जैसे ये मेरे ख्याल से 6 मीटर है या शायद 5.5 मीटर है। तो पता है मैं क्या सोच रही थी कि इसको एज अ साड़ी भी पहना जा सकता है। हाँ मतलब ये अगर इंसान चाहे ना तो सच में इट विल लुक गुड, बट पता है ये ना संभाल पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ना ऐसा हार्ड टाइप का, हार्ड नहीं है यार, सॉफ्ट तो है बहुत सही, लेकिन अगर इंसान चाहे ना तो इसको एज अ साड़ी भी पहन सकता है, इट विल लुक गुड।
मतलब थोड़ा डिफरेंट लगने वाला है, ठीक है। अगर मेरे को इसमें कुछ क्रिएटिविटी नहीं करनी है ना, सो आई कैन कैरी इट एज अ साड़ी, अच्छा लगेगा। बट चलो कोई नहीं, क्योंकि पता है मैं अपने इस डिसीजन से ना खुद ही कंफ्यूज हो रही हूँ, बिकॉज यार इट विल लुक सो गुड। हाँ ये तो अच्छा लग रहा है, ऐसे पहन लो, वन साइडेड इधर से ऐसे दुपट्टा ले लो एंड सर पे वो चुन्नी वाला दुपट्टा ले लो, भाई साहब बहुत सही लगेगा। सो नाउ आई एम कंफ्यूज कि मैं इसको कट करूं या तो साड़ी भी ऐसे नहीं है, और मतलब मस्त प्लेटिंग बनवा लूं एंड इसी में का ना एक दुपट्टा भी है, बट उसमें भी लेसिंग वगैरह करवानी है। सो इस टाइप से कुछ ये हमारा लुक रहेगा, ओके। एंड इस साइड से प्लीट्स करवा करके दुपट्टा ले लो एंड सर पे चुन्नी जो हमने बाय करे है, ब्राइडल चुन्नी जो होती है, ब्राइडल नहीं, एक चुन्नी मैं ली हूँ जिसको कि हल्दी मेहंदी और जो भी एक्स्ट्रा फंक्शंस होंगे उसके लिए, और एक चुन्नी मैं ली हूँ जिसमें कबूले 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 वाला है। सो वो मेरा निकाह पर्पस के लिए है। तो वही जो मतलब जो चुन्नी मैं ली हूँ ऐसे, वो भी मेरा बहुत सुंदर कलर है, तो उसको भी मतलब इस पे से कॉन्ट्रास्ट लगा लो, सर पे ले लो एंड इस साइड पे दुपट्टा रख लो, बहुत सुंदर लगने वाला है। लिटरली आई एम कंफ्यूज, अब मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ गाइस। अब तो मैं पूछ नहीं सकती, या तो काटना हो तो इसको मैं आज ही काटूंगी। हाँ कोई नहीं, आप लोग मेरे को कमेंट में बताना कि इसके साथ क्या करना चाहिए, इसको ऐसा साड़ी कैरी करना चाहिए या स्कर्ट। गरारा तो खैर अब ऑप्शन में ही नहीं है, दो ही ऑप्शन है। एज साड़ी तो ये बहुत प्रिटी लगने वाला है, बट नहीं 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 नहीं, नहीं हम इसको स्कर्ट ही बनाएंगे, क्योंकि साड़ी को थोड़ा संभालना भी मुश्किल होगा और फिर बाद में कैसे कैरी करेंगे। सो आज इसको स्कर्ट एंड शॉर्ट कुर्ती बनाते हैं। द सैडेस्ट न्यूज इज मैं 15 मिनट से अपना इंची टेप ढूंढ रही हूँ, जिससे हमें मेजर करना होता है, मेजरिंग टेप जो होता है कपड़ों का, नहीं मिला। एंड आई एम लाइक कि ये बहुत इरिटेटेड सीन होता है जब कुछ खोजो और नहीं मिले, तो ऐसा लगता है ना कि सबको पलट दो, नहीं है बाबू उसमें नहीं है। सो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं सबके कपड़े पैकिंग कर लेती हूँ। गाइस यहाँ गुदगुदी टॉर्चर हो रहा है। अरे इंची टेप कहाँ गया? पता है मैं पूरी तरीके से ढूंढ चुकी हूँ, मेरे को नहीं मिला। अब मैं आसमा को बोली हूँ कि तुम भी ढूंढो। हाँ देखो तो इस वाले ड्रॉर में मैं ना अभी देखो इंची टेप तो मिला नहीं, तो स्टिचिंग अभी मैं पेंडिंग रख रही हूँ। और अगर आज ये कटिंग नहीं हो तो प्लीज प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि इस कपड़े को एज अ साड़ी यूज कर लूँ मैं, या फिर इसको लहंगा ही स्टिच कर लूँ। सो ये आप लोग की जिम्मेदारी है। सो अब देखो किस्मत में भी नहीं था इसको आज कटिंग करना। सो अभी मैं ना सो बहुत बोल रही हूँ यार मैं। तो अभी मेरा ये है ना कि जो भी इधर की चीजें मेरे को खाली करनी है वो सब ना मैं इस टाइप के कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक करने वाली हूँ, और फिर इस सबको पैक कर दूंगी, क्योंकि बहुत अब मेस्ड हो रहा है मेरे रूम में, और बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा में सामान भी है जो कि आ रहे हैं जिसको मुझे रखना है, और रखने के लिए मेरे को स्पेस नहीं मिल रहा है। बाय द वे जो भी बड़े बड़े सामान है ना वो सारे ही शोरूम से निकल के डायरेक्ट लोगों के घरों पे चल जा रहे हैं, कुछ भी इधर नहीं आ रहा है, क्योंकि स्पेस बिल्कुल नहीं है हमारे घर पे। और जब गेस्ट आने शुरू हो जाएगी तो गाइस रहने तक की स्पेस में हमें थोड़ी कंजस्टेड ऐसा फील हो रहा है। सो या इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ बढ़िया से हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। सो आ जाओ शुरू करते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी ना जिसको मैं यूज़ करूँगी फिलहाल अभी, तो उसमें से 4, 5, 6 चीज़ें, क्योंकि मैं ज़्यादा अभी कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ और मेरे को यूज़ करना भी नहीं है। और बेसिकली अभी मैं इधर 5-7 दिन के बाद कुछ ऐसे यूज़ करूँगी भी नहीं। सो या तो ये रहा मेरा मास्क, जो कि टिश्यू मास्क है। तो इसको हम लोग ऐसे शीट मास्क, सॉरी टिश्यू मास्क में बोल रही हूँ। सबसे पहले ना इधर की सामान जैसे जो बड़े बड़े चीज़ें हैं उसको हम अंदर रख लेते हैं। गाइस ये मेरा मसाज क्रीम है, तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल में कोई इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। एंड ये भी अभी हमारा 3 साल और चलने वाला है। ये ना आई डोंट नो हाउ आई एम फीलिंग, मेरे को नहीं पता। हमें मतलब मैं एक्सप्रेशन उतना बेहतर तरीके से नहीं दे पाती हूँ, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, मैं बयान नहीं कर पाती हूँ। आई एम नॉट दैट पर्सन जो बट यार दिस मोमेंट इज सो अजीबोगरीब सच में। मतलब दिस वॉज द ड्रेसिंग टेबल जिसको मैं खुद गई थी बाय करने, और इसमें मैंने अपने सारे सामान बहुत बहुत प्यार से मतलब मैं यहाँ से शुरू की थी। मेरे पास कुछ नहीं था लिटरली, मेरे पास सिर्फ एक बीबी क्रीम था जो कि पॉन्स का था, या शायद लैक्मी का बीबी क्रीम, पॉन्स का बीबी क्रीम था शायद।
मैं वहाँ से शुरू की थी एंड मैंने हर एक चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से किए थे। एंड आज वो टाइमिंग है जहाँ मैं खुद का ही सामान दूसरे बॉक्स में अरेंज कर रही हूँ। इसको आई डोंट नो यार, मतलब खैर कोई नहीं, दिस इज द मोमेंट जो सबके लाइफ में आती है। आई डोंट वांना कुछ भी होना है, एक अजीब सा सेंसेशन भी आता है। गाइस लुक एट दिस, इंची टेप किधर था ये देखो, ऐसे मतलब अभी तो ये चलो दिख रहा है क्योंकि मैं बता चुकी हूँ एंड ये इसी में था और हम इसी को इतनी देर से ढूंढ रहे थे, इसी को। तो अब क्या, अब जो जिस काम में मैं हाथ लगा चुकी हूँ अब पहले मैं उसी को क्लियर आउट करूँगी, उसके बाद ही। और ये सारे देखो कैल्शियम की मेरी दादी की दवाइयाँ यार, ये मत सोचना कि मैं खाती हूँ ये सारी दवाइयाँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं। सो हाँ, मेरी दादी आ चुकी हैं और उनको आए हुए 5 दिन हो चुका है, 5 दिन हो चुका है ना, 5 दिन हो चुका है। सो इन सारे बॉक्सेस को भी मेरे को खाली करना है और बॉक्सेस को यहाँ से हटाना है। बॉक्सेस मैं नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि ठीक है, इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा मेरे को। गाइस ऑलमोस्ट एक बॉक्स हमारा रेडी हो चुका है। इसमें मेकअप नहीं है, सिर्फ स्किन केयर है, इसलिए मैं उसके ऊपर स्किन केयर लिख दी हूँ क्योंकि इससे क्या होता है ना कि कभी ऐसा अगर एक डिस्क्लेमर लगा हुआ होता है तो उस पर कोई प्रेस नहीं करेगा, उसके ऊपर कोई भारी सामान नहीं रखा जाएगा क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि जो स्किन केयर के बॉक्सेस होते हैं वो पंपी वाले होते हैं, तो अगर ज़्यादा उस पर प्रेशर पड़ेगा तो वो फट भी सकता है और लीक विक कर सकते हैं। और इसमें मैं रख रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक के सामान, जैसे कि मेरे हेयर ड्रायर हो गए, हेयर स्ट्रेटनर हो गए, इसके साथ साथ मेरे पास 2 और स्ट्रेटनर है। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक के सामान है वो हम इसमें रखेंगे और इसके ऊपर भी लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम को भी प्रेस नहीं करना होता। देख सकते हो ये सारे बॉक्स में नहीं है, इन सबके बॉक्स में हटा चुकी हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहे थे इसी वजह से, और इसीलिए मैं इन सबको रख करके भी इनको भी इलेक्ट्रॉनिक लिख दूंगी ऊपर में कि बस ये ईजिली जाए और जा करके एक कोने में ऐसे रखा जाए कि इस पर प्रेस नहीं होना चाहिए, मतलब इसके ऊपर वेट नहीं रखना है। एंड अभी ये छोटे वाले ड्रॉर भी खाली करने हैं, अभी बड़े वाले ड्रॉर के 4 सेक्शन खाली हो चुके हैं। उस 2 सेक्शन में ज्वेलरी है जो कि मेरे को दूसरे बॉक्स में रखना होगा और अभी फिलहाल मेरे पास बॉक्स बाकी नहीं है। सो देखते हैं किस तरीके से क्या हमने अरेंज करना है। और इसी इलेक्ट्रॉनिक में ही हम कुछ मेकअप आइटम्स भी डाल देंगे, इसमें उस पर डिस्क्लेमर लगा देंगे ताकि यार कोई बस इसको प्रेस ना करे, वरना सामान टूट जाता है, ऐसा हो जाता है क्योंकि ले जाने ले आने में भी वो प्रेस होता है ना। सो इसी वजह से अपने भाइयों को, बिकॉज मेरे भाइयों की इधर से इन सबको लेके जा रहे हैं एंड ट्रांसफ़र वगैरह करवा रहे हैं, तो इसीलिए ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। या ये मेरा वो वाला ड्रॉर है जिसको मैं सबसे पहले मंगवाई थी और इसको मैं इंस्टॉल की थी। आज मैंने इसका इंस्टॉलेशन खोल रही हूँ और देखो कितनी ज़्यादा डस्टिंग हो रखी है। तो इन सबको ना वॉश करने के बाद तब इन सबको हम रख देंगे। इस टाइप से इसको मैं अनइंस्टॉल कर रही हूँ। बस इसका 2 सेक्शन जो है सो खाली नहीं हो पाए क्योंकि उन दोनों में ज्वेलरी है और ज्वेलरी को मैं अलग बॉक्स में रखने वाली हूँ, बस यही रीज़न हो गया है मेरा। सो आज हमारा सारा अनइंस्टॉलेशन का काम हुआ है, इंस्टॉल नहीं की हूँ गाइस, इसको मैं अनइंस्टॉल की हूँ। सो प्लीज़ अगर मैं अभी इंस्टॉल बोली होंगी तो आई एम सॉरी, क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी जल्दी मेरी कमज़ोर ये मिस्टेक को पकड़ लेते हो यार, अच्छी बात है। इस तरीके से इन सबको मैं रख रही हूँ और सबको वॉश करवा दूँगी। तो आज हमारा तो भाई कटिंग का तो काम नहीं हुआ, बट यार अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा ये टास्क था मेरे लिए जो कि कंप्लीट हो गया। देखो इस वाले सेक्शन में ज्वेलरी है और एक और सेक्शन में ज्वेलरी है, तो इन दोनों ही सेक्शन को मैं साइड कर दे रही हूँ। बाबा रे, अब ये सारी चीज़ें धुलेंगे, कल अभी ईशा का टाइम हो रहा है, मैं इसको नमाज पढ़ने के बाद इस ब्लॉग को एंड भी कर दूँगी। सो यार बस यही सब। देखो शादी की तैयारियों में छोटी से छोटी चीज़ को लेके बड़ी से बड़ी चीज़ों तक की प्रिपरेशन हमें खुद करनी होती है, और जिस घर में अगर आप सिंगल हो, खुद आपने करना सब कुछ, तो भाई एफर्ट्स तो आपको ही लगाना पड़ेगा ना यार। तो बस यही है मेरी प्रिपरेशन जो कि इस टाइप से चल रही है एंड इंशाल्लाह बस सबको जल्द जल्द फिनिश करना है क्योंकि मेरे को भी रेस्ट चाहिए, प्रॉपर रेस्ट चाहिए मेरे को भी। सो यार